और थे जिनके बारे में हमको समझना था। पहला फैक्ट ये था, व्हाई दीज लॉसेस। ऐसा नहीं कंपनीज काम नहीं कर रही थी, बट कंपैरिजन टू अदर कंपनीज उनकी ग्रोथ कम हो रही थी। तो टाटा कहते हैं कि ग्रोथ जिस कंपनी का नहीं हो रहा उस कंपनी का ग्रोथ होने दो, और जिसका नहीं हो रहा उसको ग्रोथ करने की कोशिश करो। अगर हमें लॉसेस होंगे उसी से तो हम सीखेंगे। वी कैन लर्न ओनली विद लॉसेस। तो इन्होंने कहा लॉसेस कभी बुरी चीज नहीं होती, बस लॉसेस से आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। कहा जाता है टाटा की एक गाड़ी थी जिसका नाम है इंडिका, और ये यूरोप पहुंचे और इन्होंने कहा कि देखिए मुझे कार्स बनानी है, मुझे कार्स के लिए डिजाइन चाहिए, वी आर वेरी गुड इन ट्रक्स, हमको कार्स बनानी है। और यूएससी की कंपनी थी सेवरलॉट, उससे भी इन्होंने हेल्प मांगी। यूएससी ने कहा तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम लोग कार बना। टाटा ने कुछ नहीं बोला, टाटा ने ठीक। यूके गए, यूके में भी लैंड रोवर एक कंपनी है, ठीक है, ठीक है, जो रेंज रोवर भी इसी की कंपनी है, ठीक है, जैगुआर भी इसी का पार्ट है। ये सारी कंपनीज जो थी इन्होंने इनकी हंसी उड़ाई। टाटा ने कुछ नहीं बोला, ये इंडिया है, अपनी सेल्फ डिजाइन बनाए और इंडिका क्रिएट कर दिया। हमारे देश में इंडिका बिकने। फिर एक ऐसा टाइम आया जब किसी ने इनसे एक इंटरव्यू लिया, इन्होंने कहा सर हाउ मच टाइम, इन्होंने बोला सर हाउ मच टाइम विल यू टेक टू परचेज ऑडी। कई मिलेनियर्स बैठे थे, उसमें ये भी बैठे थे। किसी ने कहा आई विल टेक आ डे, किसी ने कहा आई विल टेक 1 आवर। टाटा जी ने कहा आई विल टेक 6 months। तो सबने पूछा यू आर सो रिच येट यू आर सेइंग दैट यू विल टेक 6 months टू बाय ऑडी। वो कह रहा है ओ यू वाज सेइंग फॉर ऑडी कार, आई वाज थिंकिंग टू बाय एंटायर कंपनी। उसकी सोच ऐसी थी, वो ये नहीं सोचा था उसे ऑडी कार खरीदती है, कार का क्या करेगा। उसने कहा 6 महीने में मैं पूरी ऑडी की कंपनी खरीद सकता हूं। तो उसने सोचा और कहा आई विल टेक 6 months टू बाय दिस कंपनी। तो टाटा जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनको ये पता था कि उन्हें कब क्या कैसे कहां करना। उन्हें जब रेंज रोवर और जैगुआर को खरीदा तो सबने कहा दैट इज द कंपनी ऑन लॉसेस। और जब ये इंडिया से गए, ठीक है, और यूके में पहुंचे इसके हेड ऑफिस में, तो वहां पर जाकर इन्होंने कुछ नहीं, सबने कहा कि भाई न्यू हेड आ रहे हैं, इनकी बेइज्जती यूके ने बहुत की, कुछ नया डिसीजन लाएंगे। यहां जाके पता है क्या बोले, जो करते हो वही करते रहो, बाकी मुझ पे छोड़ो। द थिंग यू आर डूइंग फ्रॉम हियर कीप कंटिन्यू दोस थिंग्स, आई विल सपोर्ट यू। आज जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर एक बहुत बड़ी कंपनीज बन के उभर रही टाटा के दम पे। और टाटा को यहां से हेल्प क्या मिली, टाटा को यहां से हेल्प मिली डिजाइन की। आज जो टाटा है ना, टाटा मोटर्स जो इतनी यूनिक डिजाइन लाती है ना, थैंक्स टू यूके। यूके की मार्केट के डिजाइन को कॉपी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उन्हीं की कंपनीज है भैया। अगर आज आप उठाएं जो नई टाटा सफारी आती है या आपकी नेक्सॉन आती है, उसकी 90% डिजाइन पता है किससे ली गई, जैगुआर इंस्पायर्ड। आज हम उन गाड़ियों के डिजाइन को इंडिया में भी ला रहे हैं क्योंकि कंपनी इंडिया की। तो टाटा का जीवित रहना और टाटा का इतना बड़ा होना रतन टाटा के दम पर था। जब तक रतन टाटा जीवित रहे तब तक कंट्री चलती रही और बहुत अच्छे से चली। कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कंपनीज बहुत अच्छे से चली हैं और टाटा ने हर चीज़ की हेल्प प्रॉपर मैनर में की। तो टाटा जब तक थे तब तक कंपनीज अच्छी रही। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे टाटा नहीं है तो क्या होता है, वो तो एक सेकंड ओपिनियन होगा हम लोगों का, बट इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं अगला फैसला क्या होता है, टाटा में क्या होता है। एडवाइजरी बॉडी में टाटा को कौन रिप्लेस करता है, क्या इनके भाइयों या इनके आने वाली जनरेशन को कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी अलग बातें। आप ये कहें टाटा का फैमिली ट्री खत्म हो गया तो टाटा का फैमिली ट्री नहीं खत्म हुआ, रतन टाटा का फैमिली ट्री खत्म हो गया, ये सही बात।